सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे हमारे मैथ के टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा था, तो पहले भी हमारी क्लास हो चुकी है, उसमें हमें बेसिक चीज़ें मैथ की फर्स्ट टाइप करवा चुके थे। अब हम एक बार दोबारा इसका रिवीजन, फर्स्ट टाइप का रिवीजन करके नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ नंबर्स, संख्याएं। सबसे पहले इसमें हमें बताया था भाई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे, जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इनसे रिलेटेड हम पीछे बेसिक क्वेश्चन करवा चुके हैं पहली क्लास में। अब इसमें हमें 1 से 20 तक, 50 तक, 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, उनका योग कितना है, ये सारी क्लासें पहले हो चुकी है। अब हमारा टाइप नंबर फर्स्ट से इसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या करवाया था? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। योग से लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसके लिए हमारा टॉपिक था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसके लिए हमें सूत्र याद रखना है। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश 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 10 का मान क्या होगा। तो 1 जमा 2 जमा 3, ये हमारी कैसी है? प्राकृतिक संख्या, डैश डैश प्लस में 10, इनका प्राकृतिक संख्याओं का योग। यह क्वेश्चन आ सकता है 1 से 10 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? इसमें हमें ये n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 10 रखना है। तो यहाँ पर 10 जमा में 1 11 बटे 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। इसका आंसर क्या आएगा? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जमा 2 जमा 3 जमा डैश 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 जमा 50 का मान क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू, क्योंकि इसमें सूत्र क्या लगेगा, n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है भाई? n की वैल्यू है 50। n की वैल्यू क्या है? 50। नंबर ऑफ लास्ट टर्म, तो यहाँ पर 50 जमा में 1 51 बटे 2, 2 कितने पर जाएगा? 25 पर, और 51 की 25 से गुणा कर देते हैं भाई। 5 5 5 25, 2 2 पंजे 10, 5 5 और 2 7, 1275। इसका आंसर आएगा 1275। ये इसका आंसर होगा। ये पहली क्लास में हो चुकी है। अब मैं आपको टाइप नंबर सेकंड करवाने जा रहा हूं। ये सभी को समझ में आ गया होगा भाई? टाइप नंबर सेकंड, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। जिसकी घात अगर 2 होती है वो क्या कहलाता है? वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में उसको वर्ग बोलते हैं। क्यूब, क्यूब का मतलब जिसकी घात 3 हो उसको क्यूब बोलते हैं। इसका मतलब जिस बेस की पावर हमारी 3 आ जाती है उसको क्यूब के नाम से बोला जाता है।
तो हमारा टाइप नंबर सेकंड में क्या बताया गया है, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब वर्गों का योग होना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा डैश 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 जमा 10 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात कीजिए। या क्वेश्चन आ सकता है भाई 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, क्योंकि आपको पता भाई प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं होता हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्राकृत संख्या। एक होता है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरा हमारा बोलते हैं कि भाई यहाँ पर वोल नंबर होता है पूर्ण संख्याएं, जो संख्या वोल का मतलब सब शामिल हो जाए, इसका मतलब उसके अंदर जो संख्या 0 भी शामिल हो जाती है तो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल नंबर्स। यह क्वेश्चन कैसे बताया, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, ये हमारी कौन सी है, वर्ग का मतलब जिसकी घात 2 हो गई सभी की। तो यहाँ पर ये आपको कौन सा सूत्र लगाना है भाई, इनके वर्गों का योग का मेथड क्या होता है, सूत्र n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। किसके लिए, वर्गों का योग के लिए ये सूत्र लगेगा। तो अब इसके अंदर क्या लगाना भाई, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो यहां पर हमारी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, हमारी n की वैल्यू है 10, तो यहां 10 रखो, 10 में एक जोड़ा 11, 10 की 2 से गुणा किया, 10 दूनी 20 और 1 21/6। अब यहां से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, तो यहाँ 11 पंजे 5 सत्ते 35, 35 की गुणा करेंगे 11 से तो क्या आएगा, 5 8 385, इसका आंसर क्या आएगा भाई, 385। गुणा करके देख लेना भाई, समझ में आ गया होगा सभी को। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जमा डैश 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 15 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है भाई। तो यहां पर हमें भाई क्या लगाना है, n की वैल्यू क्या है, 15 है, तो 15 जमा 1 16 गुणा में 15 दूनी 30 और 1 31/6 क्या आ जाएगा 6, तो 2 तिया 6, 2 8 16, 3 पंजे 15, तो 8 पंजे 40, 40 की 31 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 तिया 12, इसका आंसर आएगा 1240। क्या आंसर आएगा भाई, 1240। फिर रिवीजन करवा देता हूं भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर डैश 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 जमा 15 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। यह क्वेश्चन आ सकता है भाई लगातार 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो हमें मेथड लगा n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू 15 में एक जोड़ा 16 और 15 दूनी 30 और 1 31, 2 8 16, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, तो 5 8 40, 40 की 31 से गुणा करेंगे तो 4 4 तिया 12, 124 और 1 0 लगा देते हैं तो 1240। ये हमारा टाइप नंबर सेकंड है। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोल दिया भाई इसका मान कितना है, 385 है, 385 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया कि क्वेश्चन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर, इसका मान 385 है। तो 2 का स्क्वायर
जमा 4 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर जमा डैश 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 जमा 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये पुट के आ जाता है। इसी को आगे बढ़ा दिया भाई, टाइप इसी में बना रखी है। तो इसमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इन्होंने कहा 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर डैश 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 जमा 10 का स्क्वायर का मान 385 है। तो 2 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर डैश डैश जमा 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है भाई, 2 के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 2 का स्क्वायर 2 तिया 6 3 का स्क्वायर जमा डैश डैश जमा 10 का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें भाई क्या हो जाता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब आपको पता है ये वैल्यू भाई ऑलरेडी दे रखी है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जमा डैश डैश 10 का स्क्वायर का मान कितना है 385। मैंने इसको 385 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, कॉमन लिया था 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर का 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, 4 पंजे 20 हासिल पाई 2, 4 आठे 32, 32 और 2 34 हासिल पाई 3, 4 तिया 12 13 14 15, 1540 इसका क्या होगा भाई आंसर होगा। समझ में आ गया। तो ये हमारी टाइप नंबर सेकंड। अब आपको टाइप नंबर थर्ड करवाई जाएगी, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग, इसके लिए सूत्र अलग लगेगा भाई। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसका मतलब घन जिसकी घात 3 होती है उसे क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। इसके लिए हमें कौन सा सूत्र याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर टोटल स्क्वायर। ये सूत्र हमें याद रखना है भाई। इसी क्वेश्चन आते हैं भाई 1 की क्यूब 2 की क्यूब जमा 3 की क्यूब जमा 4 की क्यूब जमा डैश 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 जमा 20 की क्यूब, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है भाई यहां पर n की वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, क्वेश्चन यह आ सकता है एक लगातार या 1 से 20 तक की घन संख्याओं, प्राकृतिक घन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी भाई 20 है, 20 20 हो गया तो 20 जमा 1 21/2, यहां 2 एकम 2 और इनका स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 21 का स्क्वायर कर देते हैं कितना हो जाता है 441 और 1 0 मल्टीप्लाई, इसका मतलब 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 हो जाता है। 21 का स्क्वायर 441, 10 का स्क्वायर 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 44,100 आंसर रहेगा। समझ में आ गया भाई, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 20 है और 20 वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रख देनी है और फिर इसका स्क्वायर कर देना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 की क्यूब जमा 2 की क्यूब जमा 3 की क्यूब जमा डैश 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 जमा में 10 की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें कैसे सोल्व करना है भाई, यहां पर n की वैल्यू 10 है, 10 गुणा 10 रे 11/2, 2 पंजे 10, इसका मान क्या आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर करना है भाई। 11 पंजे 55 और 55 का स्क्वायर क्या होता है भाई आपको पता है, आपको मैंने ट्रिक बता रखी है भाई। इकाई अंक 5 होता है उसके लिए क्या, क्योंकि स्क्वायर है, इकाई अंक 5 होता है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, दहाई के अंदर एक अंक को जोड़ दो और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 छंग 30, इसका आंसर क्या आएगा
3025। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 3025। अब इसी क्वेश्चन को अलग मेथड से मान लो इसी के अंदर स्टेप बढ़ा के पूछ लिया जाए। ये समझ में आ गया होगा सभी को? मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, 1 की क्यूब जमा 2 की क्यूब जमा 3 की क्यूब जमा डैश 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 जमा 10 की क्यूब का मान क्या है? 3025। क्या आंसर है इसका? 3025। इसी प्रकार अब इसमें क्वेश्चन बोल दिया जाए, 2 की क्यूब जमा 4 की क्यूब जमा 6 की क्यूब जमा डैश 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 जमा 20 की क्यूब का मान क्या होगा? तो हमें कैसे सोल्व करना है भाई? इसके अंदर 2 की पावर 3 को कॉमन लेना है। 2 की पावर 3 को क्या लेना है? कॉमन। 2 की पावर 3 है, ये हमें कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 1 जमा 2 की पावर 3, सॉरी 2 एकम 2, तो 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 1 की पावर 3। क्या बचेगा? 1 की पावर 3 जमा 2 की पावर 3 जमा 2 तिया 6, 3 की पावर 3 जमा डैश 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 जमा में 10 की पावर 3। ठीक है भाई। अब इसका आपको पता है, जब किसी की घात जितनी हो उतनी बार मल्टीप्लाई कर दे। 2 की पावर 3 का है तो 2 को 3 बार गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका क्या होगा? 8। 2 की पावर 3 का आंसर क्या होगा? 8 गुणा में भाई इसका टोटल मान आपको पता है कितना है? 3025। कितना है? 3025। अब इसमें क्वेश्चन 5 8 40 हासिल पाई 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने होते हैं? 20 और 8 तिया 24। इसका आंसर आएगा 24,200। देखो इसके अंदर हमें 2 की पावर 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया? 1 की पावर 3, 2 की पावर 3। इसका मतलब ये कंडीशन है, इसका मान हमारा क्या है भाई? ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मान टोटल क्या हो गया? 3025। अभी 2 की पावर 3 कॉमन लिया था तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 की मल्टीप्लाई कर देना है। पहली जो डिजिट दे रखी है 3025, इसका गुणा करेंगे तो 24,200 इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा? तो अब आपको टाइप नंबर 3 करवाई जाएगी। सॉरी, हमारी ये टाइप नंबर 3 थी, क्योंकि फर्स्ट टाइप होगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। दूसरा हमारा था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तीसरी टाइप थी हमारी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये टाइप नंबर हमारी 3 थी भाई। ठीक है, अब हम टाइप नंबर कौन सी करवाने जा रहे हैं? टाइप नंबर 4। ये सभी को समझ में आ गया होगा भाई। पहली टाइप में क्या करवाया था आपको? लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। दूसरी टाइप में लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तीसरी टाइप में हो गया लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है भाई, ये आपको 3 टाइप करवा दी जा चुकी है। अब आपको टाइप नंबर 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? टाइप नंबर 4। क्वेश्चन आ गया भाई, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 में इकाई का अंक क्या होगा?
इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई इसमें हमें क्या करना है, 2 की 4 से गुणा करना है, 2 चौक 8, 8 की 6 से गुणा करना है, 8 6 48, तो इकाई का अंक 8 हो गया। 8 की 7 से गुणा करना, 8 7 56, इकाई का अंक 6 हो गया। 6 8 48, इकाई का अंक 8 हो गया। और 8 9 72, तो यहां पर इकाई का अंक क्या आएगा, 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2। इकाई का अंक पूछा है भाई, इकाई का अंक का आंसर क्या आएगा, 2। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं भाई, लगभग है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 511 गुणा में 621 गुणा में 842 गुणा में 7005 गुणा में 972 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पूछा गया है भाई, ठीक है। तो हमें क्या है, जब हम नहीं पढ़ रखा है तो हम क्या करेंगे भाई, इनकी गुणा करेंगे। इसकी गुणा होने में आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। तो हमें कुछ नहीं है, इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक इसमें 1 निकाल लो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है और इसमें 2 है। सीधा सीधा याद रखना है भाई, अगर 0 की फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर बन रहा है तो वो 0 होगा, क्योंकि क्या होता है, 2 5 10 हो गए, यहां पर इकाई का अंक क्या हो गया, 0। तो 0 की 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, 1 से गुणा करेंगे तो भी 0 और 1 से गुणा करेंगे तो भी 0 होगा। तो इसमें इकाई का अंक का आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या आएगा आंसर, 0। या फिर क्या करना है, 1 की 1 से गुणा किया 1, 1 की 2 से गुणा किया 2 और 2 की 5 से गुणा किया 2 5 10। अब ये 10 का मतलब इकाई का अंक 0 है, 0 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। समझ में आ गया भाई। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7085 गुणा में 7072 गुणा में 981 गुणा में 742 गुणा में 6 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पूछा भाई, इकाई का अंक। तो भाई 5 दूनी 10, 0 1 से 0, 0 की 2 से 0, 0 की 6 से 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन बोल दिया जाए भाई आपको (732) गुणा में 393 गुणा में 91 स्टार में इकाई का अंक क्या होगा। स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर इकाई का अंक क्या आएगा, जो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, गुणा करने पर 2 प्राप्त होता हो, तो इस स्टार के स्थान पर हमें ऑप्शन दिया जाता है भाई 1 5 7, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है भाई आपके लिए 1 3 5 7, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भाई, ये 5 ऑप्शन है, A B C D E। अब इसमें क्या करना है भाई, 2 की 3 से गुणा किया 6। अब इस स्टार के स्थान पर मान लो 1 रखते हैं, तो 1 की 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। इकाई का अंक गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आना चाहिए, हमें 2 प्राप्त होना चाहिए भाई, है ना। तो इस स्टार के स्थान पर ऐसा गुणा करने पर 2 प्राप्त होता हो, गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, स्टार के स्थान पर करने पर
इकाई का अंक 2 प्राप्त होता हो, कहां पर, स्टार के स्थान पर, ये चीज पूछी गई है। अब इसमें भाई पहला ऑप्शन 6 की 1 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, तो 2 प्राप्त नहीं हो रहा। 6 की 3 से गुना करेंगे, 6 3 18, इकाई का अंक 18 है, तो भी गलत है। 6 5 30, 5 ऑप्शन रखेंगे तो भी इकाई का अंक 6 5 30 0 आ रहा है, तो 6 की 7 से गुना करेंगे भाई। यहां पर ये ऑप्शन रखते हैं 6 7 42, 6 की 7 से गुना करेंगे तो 42, यहां पर इकाई का अंक कौन प्राप्त कर रहे हैं, तो 7 रखने पर, तो यहां स्टार के स्थान पर आंसर क्या होगा हमारा, 7 आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। थैंक यू क्लास।